यूँ बताइए भाई, एक बालक पूरा साल पढ़े और पेपर में जब लिखना पड़े तो हाथ खड़े कर दे, वो अपना तो कौन नहीं यार। और एक बालक रात में पढ़ का यार सवेरे पेपर में तारे हुए, नंबर किसके होंगे? है जी, जो लिख का होगा नंबर उसके होंगे। तो ये कथाएं आप सुनते हो, जब पेपर का टाइम आए उस टाइम आप ना भूलो, इस करके बार बार रिवीजन करना पड़ता है। और पेपर का समय कब आता है? पेपर का समय जब आपने गुस्सा उठ रहे हो, जब आपने गुस्सा उठ रहे हो और गुस्सा भी इतना उठ रहे हो आप पास हो रहे हो, जिस टाइम दो बात दिमाग मारी हो कि तो मरूंगी के मारूंगी, तीसरा काम में को नहीं, उस टाइम आपको एक कथा याद आ जाए। जिस टाइम आप बीमार हो रहे हो उस टाइम आपको एक कथा याद आ जाए। जिस टाइम आप अपने माता पिता, सास ससुर, गुरु का अपमान करने की सोच रहे हो उस टाइम आपको ये कथाएं याद आ जाए। जिस टाइम किसी लोग लालच के वशीभूत होके आप अपने पराये का भेद भूले बैठे हो उस समय ये कथाएं आपको याद आ जाए। जिस समय पर पुरुष पर स्त्री पराये धन की तरफ आपका आकर्षण हो रहा हो उस समय आपको याद आ जाए। तो यानी कि या एक कथा और मेरे को याद आ रही है। मां रुक्मणी कौन थी भाई? हैं? कौन थी रुक्मणी? भगवान श्री कृष्ण की पत्नी और लक्ष्मी का स्वरूप, यही था ना। और रुक्मणी का भाई कौन था? रुक्मण। तो मां रुक्मणी ने जब भगवान कृष्ण को बुलाया तो चिट्ठी में क्या लिखा था? बोले मेरे पिता के, मेरे भाई के और मेरे गांव के खरोच नहीं आनी चाहिए, भाई किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और जब मैंने लेकर जा होगी ना यार। तो भगवान कृष्ण जब रुक्मणी को लेके आए तो रुक्मणी ने उनको रोका था। तो भगवान कृष्ण ने उनको कैसे रुक्मणी को लेके आए थे, कैसे रुक्मणी को रोका था? उसको बांध के छोड़ आए थे। मतलब भाई रुक्मणी को वचन दे रखा है, तेरा नुकसान तो मैं कर नहीं सकता, इसलिए तेरे को बांध के जा रहा। उस रुक्मण को किसने मारा था? भागवत के अंदर कथा आती है। देखो परमात्मा की इच्छा है, शिव महापुराण पे मेरी पकड़ नहीं और शिव महापुराण की कथाएं भागवत के साथ जुड़ के आ रही हैं, तो आपको शिव महापुराण का भी फल मिल रहा है और भागवत का भी फल मिल रहा है। और उद्देश्य यही है, जब इस तरह की परिस्थितियां आपके जीवन में आए उस समय आपको ये कथा याद आ जाए। अगर ये कथा याद तो आ गई तो मेरी कथा सार्थक है, और आपको उस समय वो कथाएं याद नहीं आई तो फिर इसलिए आपने सुनी, इसलिए मैंने सुनाई, फिर आप भी अपना खाना पूर्ति करके मैं भी मेरी खाना पूर्ति कर गया, यूं कहते है ना। रुक्मण को किसने मारा था? बलराम जी ने, दाऊ भैया ने, बलराम जी ने। जब रुक्मणी ने वचन ले रखा था, भाभी ने वचन ले रखा था, और फिर भी बलराम ने, भगवान के सेवक ने, शेषनाग भगवान के सेवक ही तो थे, और भगवान के साड़े को मार दिया। और भाभी ने वचन दे रखा था फिर भी मार दिया। क्यों भाई? कारण सुन लो। रुक्मण के जो साथी थे वो उसने रोज भड़काया करते। रुक्मण की लड़की भी भगवान के परिवार में गई थी,
तो बुआ भतीजी दोनों एक घर में कदे से जाती आई हैं। चाचा भतीजा, बुआ भतीजी, मामा भांजा एक परिवार में जाते हैं। मामा भांजा तो हम भी जा रहे हैं, जाते हैं, ये तो है। तो बहन के लिए तो रिश्ता कुछ और निभा रहा था रुक्मण, लेकिन बेटी खातिर कुछ और था। जब बात बहन की थी तो निकल के पड़ा था। जब बहन की बात, बेटी की बात आई तो पोलाइट हो गया, नरम हो गया और उसने आना जाना कर लिया। भाई छोड़ दिया, भूल भुलावा कर दिया, बोला कोई नहीं। अब जो साथी थे रुक्मण के, वो भड़काने वाले थे। जैसे एक वो चुटकुला है हमारे यहाँ, चुटकुले में कोई एक बदमाश टाइप का था, तो बोला भाई कथा में मजा आ रहा है, सारे शांति तो सुनने लग रहे हैं, सारा समझाने लग रहे। बोला ना भाई। बोला क्यों? बोला मन तो मजा तो दाऊद दिन का रोड़ा हो, मैं कदे पंडित जी ने कहूँ अब चुप हो जा, कदे इन न कहूँ अब थोड़ा भाई हम चुप हो जाओ, मैं तो जब मजा आओ। सारी तरह की दुनिया है, सारी तरह की दुनिया है। तो ऐसे जो दिमाग के हैं वो किसी के घर में शांति भी देखकर राजी को नहीं। भाई कोई शांति से रहता हो, शांति से घर परिवार हो, तो उनके सहन शक्ति नहीं होती। उनकी कोशिश यह हो है ये चीजें साढ़े आपस में लड़े, अब तू कदे जाकर जिज्जत नु को है, अब कोई बात ना भाई कोई बात ना, कदे साड़न नु का कोई बात ना भाई कोई बात ना, जन बोला मजा आओ। तो उस तरह के जो साथी रुक्मण के थे, उन्होंने रुक्मण को उकसाया कि रुक्मण तेरी बेइज्जती का बदला आप लेंगे। बोला कैसे लोगे? बोला उन्हें वो बोला आगे काम हम अपना आप कर लेंगे। अब रुक्मण ने भी अपनी रिश्तेदारी छोड़ के वो प्यारे हो गए और बलराम जी को निमंत्रण दे दिया कि भाई आओ, रिश्तेदारी तो होगी, आओ घर में। घर में आगे पार्टी होगी, खाना पीना हो गया। आप ताश खेलते हैं, उस टाइम चौसर खेल लिया करते हैं, वो चौसर खेलने लगे। चौसर खेलने लगे तो जब ये हारते, बलराम जी हारते, तो सारे के सारे बलराम जी का मजाक उड़ाते। अरे बोले राजा है का खेल है, हमने गा चराई है, हमने किसके खेल आओ थे, हमने नहीं आता, उनकी बेइज्जती करते। और इतने में भी संतोष नहीं हुआ। जब बलराम जी जीत जाते, रुक्मण हार जाता, तो भी बलराम जी को ही सुनाते, खेल ना आओ बोली हैं। अब नु कह रुक्मण ने हार गया, रुक्मण क्या मार गया, तू हार गया। और बार बार बलराम जी का अपमान हो रहा। बलराम जी ने एक बार दो बार चेतावनी दी, फिर वो शेषनाग का अवतार है, रुद्र अवतार है, महादेव का अंश है। तो महादेव का अंश है, रुद्र जाने क्रोध के लिए जाते हैं। तो उन्होंने आखिरी चेतावनी दी, बोला रुक्मण मैं भूल जाऊंगा कि मैंने भाई भाभी के वचन दे रखा है, एक की बार अगर कुछ होया तो वचन की तय जागा। लेकिन जब बुद्धि के ऊपर इस तरह की बातें हावी होती हैं तो समझ में नहीं आती। और बार बार बलराम जी का अपमान हुआ और बलराम जी क्रोध में आ गए। जब क्रोध में आए तो जो उंगली लगाने वाले थे वो भाग गए। फंसता कौन है? हमेशा जो घोड़ा होता है वो फंसता है। कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई आयोजन हो रहा है, जो उसको बिगाड़ने वाले होते हैं वो बिगाड़ के मजे लेके साइड में होने, जब कुछ अनर्थ होना हो तो वो तो भाग जाते हैं। और फंसता कौन है? जिसने बेचारे ने पता कौन था, जो जाने अनजाने उसकी बातों का शिकार हो गया, वो फंसता है। तो अब रुक्मण जो है वो फंस गए और बलराम जी ने उनका अंत किया।
तो ये कथा हमारे को सिखाती है, जब भी हम हमारे रिश्तेदारों को, किसी को भी बुलवाते हैं या रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं और जाने अनजाने उसका अपमान शुरू कर देते हैं, तो उस अपमान में सामने वाले की तो आत्मा कट रही होती है और दुष्ट व्यक्ति को मजा आ रहा होता है। तो ऐसी स्थिति जब भी आए, जब ये कथा याद आ जाए कि भाई रिश्तेदारों का अपमान करने से भी ये घटना घटी, तो ये कथा सार्थक है। अब कार्तिकेय जी का अभिषेक हो गया, कार्तिकेय जी को उपहार दे दिए, कार्तिकेय जी से सब ने प्रार्थना की कि महाराज चलो। महादेव ने सभी गणों को बुला के और उनको सेनापति नियुक्त कर दिया कि देवताओं का और दैत्यों का संग्राम होगा। इस संग्राम में सबका सेनापति कार्तिकेय जी होंगे। जैसा ये आदेश दें वैसा हमने पालन करना है। माँ काली, वीरभद्र, काल भैरव सब भगवान की सेना में शामिल हो गए। स्कंद जिनको बोलते हैं, कार्तिकेय जी जो बोलते हैं, उनकी सेना में शामिल हो गए और जाके युद्ध होने लगा। श्री हरि विष्णु जी, ब्रह्मा जी और जितने भी देवता थे सारे कार्तिकेय जी के पक्ष में खड़े थे और दैत्यों का और देवताओं का संग्राम शुरू हो गया। तारकासुर के पास भी जबरदस्त सेना थी और उसको वरदान भी था, तो वो भगवान विष्णु से, देवराज इंद्र से किसी से भी पराजित नहीं हो रहे थे। दैत्यों के गुरु कौन थे? दैत्यों के गुरु कौन थे भाई? हाँ जी, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के पास कौन सी विद्या थी? मृत संजीवनी। मृत संजीवनी विद्या का काम क्या था? मरे हुओं को जीवा देना। और धर्म के युद्ध होते थे। धर्म के युद्ध का मतलब दिन में युद्ध होया करते, शाम में एक दूसरे ने संभाला करते। तो जिन दैत्यों को देवता सुबह मारते थे, शाम को शुक्राचार्य उनको अपनी विद्या से पुनर्जीवित कर देते। तब कार्तिकेय जी महादेव के पास पहुंचे कि महादेव ये घटना हो रही है, इसका समाधान करो। और उसका समाधान मेरे महादेव ने क्या किया? शुक्राचार्य को उठा के अपने उदर में रख लिया कि जब तक युद्ध चलेगा, जब तक शुक्राचार्य बाहर ही नहीं आएगा। और शुक्राचार्य भगवान के उदर में भगवान से प्रार्थना करता रहा कि भाई निकलो, मेरे को निकालो, मेरी गलतियां जो है माफ करो। और इधर तारकासुर का और कार्तिकेय जी का युद्ध हुआ और जैसा नियति ने निश्चित कर रखा था, तारकासुर का अंत कार्तिकेय जी ने कर दिया। बोलो कार्तिकेय महाराज की जय। अब हमारे यहाँ कहते हैं, जैसे माताएं जो हैं वो कहती हैं एक आंख का के मीचना के खोलना है जी भाई, एक आंख का के मीचना के खोलना। तो बोला एक तो बालक और चाहिए भाई, एक और चाहिए। और इधर आगे कभी कथा सुनाएंगे, महादेवी और महादेव को भक्तों ने श्राप दे दिया कि अब आगे संतान ना हो। इधर महादेवी की जो सखियां थी, महादेवी की जो सहेलियां थी, वो कहने लगी ये बोले जितने भी सेवक हैं सारे के सारे महादेव के चमचे। महादेव से ऊपर होकर तो कोई काम कर ही नहीं सकते। तो मारी सुननी तो कोई है ही नहीं, मारी सुनने वाली तो आप हो, माँ भगवती आप हो।
तो आप कोई एक ऐसा गण, ऐसा वो दो जो मारा क्या मानना, मारा सेवा करे, मारा उसमें फेवर में हो, मारी खातर वो शंकर से ही भिड़ जा, तो ऐसा बंदा दो। तो माँ ने अपने, देखो ये 5 तत्वों की सृष्टि, ये मैथुनी सृष्टि, ये ब्रह्मा जी को दी थी परमात्मा ने। इनसे परे जो भी तत्व हैं वो इन्हीं के पास है, परब्रह्म के पास हैं, और वही अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शन देते हैं, वही शंकर हैं और वही भगवती हैं। तो जो शक्तियाँ शंकर भगवान के पास है वो माँ भगवती के पास भी होती है, और इनकी इच्छा मात्र से भी सृष्टि की रचना होती है। अब उन्होंने अपनी इच्छा मात्र से अपने शरीर का जो उल्टन था वो उतार के और एक आकृति बनाई, उस आकृति को गणेश नाम दिया, और उसकी ड्यूटी लगा दी कि तू यहाँ बैठ जा और हमारी आज्ञा का पालन करियो, कोई हो जाए जब तक मैं आज्ञा नहीं दे दूं अंदर प्रवेश ना हो। ये भी परमात्मा की माया है, परमात्मा की लीला है। इधर गणेश जी पैरे पे बैठ गए और महादेव वहां से माँ को मिलने के लिए चले, तो उन्होंने नंदी को भेज दिया कि जाके माँ को सूचना दे दे कि भाई मैं आ रहा हूं। अब सूचना दे किसने? नंदी दरवाजे पे आया, गणेश जी पैरे पे बैठे हैं, गणेश जी अंदर एंट्री नहीं दे रहे, और नंदी अपना हक समझ रहा है कि मैं तो महादेव ने बेटा बना रखा हूँ, महादेव और महादेवी ने, और बेटे ने माँ तमिलन खातर की सबूजना, तू है कौन व्यक्ति रोकनिया, तू रोकने वाला है ही कौन? जब महादेव और महादेवी ने मेरे को बेटा बना रखा है, महादेव ने मेरे को काम दे रखा है, तू बीच में कौन आया? तो दोनों का संघर्ष हो गया, और संघर्ष में नंदी को प्रवेश नहीं दिया गणेश जी ने। नंदी अपने गणों को साथ लेके गया, गणों का और गणेश जी का युद्ध हुआ, उनको भी प्रवेश नहीं दिया। देवताओं ने आके विनती की, लेकिन गणेश जी ने कह दिया माँ के आदेश होंगे तो ही अंदर जाया जाएगा। तो बोला फिर माँ तो जाकर पूछिया, अंदर जा लेने दे। बोला क्यों पूछिया हूँ? अगली कहेगी जब तुमने अपना पे भीतर बुला लूंगा, ये वो उसने को नहीं गई ना, तो अंदर नहीं जाना। ये बात सब ने जाके महादेव को कह दी, और यहाँ भी वो लीला होनी थी जो दुर्वासा ऋषि ने ऐरावत हाथी को माला दी थी, और ऐरावत हाथी ने वो माला ठुकरा दी थी, तो उसको श्राप मिला हुआ था। तो गजों में श्रेष्ठ जो मुख था उसको आशीर्वाद भी दिया था। फिर दुर्वासा ऋषि ने जब उन्होंने माफ़ी मांगी तो उन्होंने कहा किसी श्रेष्ठ काम के लिए तेरी आहुति ली जाएगी, कोई अच्छा काम होगा जहाँ तेरी आहुति ली जाएगी। हमारे बाबा बर्बरिक की भी ऐसी कथा है, पूरी कथा तो फिर भी सुनाएंगे। बाकी बर्बरिक पूर्व जन्म में बहुत शक्तिशाली थे, बाबा श्याम बहुत शक्तिशाली थे, हर चीज़ के लिए तत्पर रहा करते, ला मैं करता हूँ, जा मैं करता हूँ। उस उतावलेपन की वजह से उनको श्राप मिला था, बोला इस उतावलेपन की वजह से तेरा बलिदान लिया जाएगा। तो वो कारण बना, और महाभारत में कृष्ण भगवान ने उनका शीश दान में लिया। इसी प्रकार ऐरावत हाथी का शीश लेना था, इसलिए लीला रची गई, और महादेव स्वयं माँ से मिलने के लिए आए। तो पिता और पुत्र में युद्ध हो गया, और युद्ध के बीच में उन्होंने त्रिशूल से उनकी गर्दन उतारी। जैसे ही गर्दन उतरी, हाहाकार अंदर पहुंची, और हाहाकार अंदर पहुंची तो माँ भगवती अपने रुद्र रूप में आ गई, और रुद्र रूप में आके उन्होंने तांडव शुरू कर दिया। और उस तांडव में उन्होंने
कहा कि भाई मेरा बच्चा अगर पुनर्जीवित नहीं दिया, जीवन दान नहीं दिया, तो फिर तांडव रखा जाएगा। तब महादेव ने त्रिशूल को आदेश दिया कि जो माता अपने नवजात शिशु से पीट करके सोई हुई उसका शीश उतारना, पहले कोई भी मिले। तो भगवान की लीला के अनुसार ऐरावत हाथी नवजात थे और उनकी माँ उनसे मुंह फेरे सो रही थी और त्रिशूल वो शीश लेके आए और उसकी सर्जरी की। आज सुबह यूट्यूब पे एक रील देखा था, उस रील के अंदर दिखा रखा था कि पहले जो कान कट जाते थे किसी के, कि कान कट जाते थे तो उसका इलाज करने के लिए हमारे शरीर से हड्डी निकाल दी जाती और उस हड्डी की शेप बनाई जाती थी कान वाली, और उस हड्डी को पेट में लगा दिया जाता था। पेट में जिस प्रकार गमले के अंदर कोई चीज डाल दो और उसकी जो जड़ें हैं वो उस चीज के ऊपर चारों ओर से उसको घेर लेगी, ऐसे ही कोई चीज पेट में रखी है तो नसें जो हैं उसको घेर लेती हैं, उसको निकाल के वापस लगाते थे और वो बिल्कुल कान जैसा काम करती थी। ये साइंस आज भी मान ली। किसी का हार्ट खराब हो जाता है और कोई भाई तुरंत का कोई मरा हुआ हो और उसका हार्ट लेके आज भी हार्ट बदल देते हैं। किडनी किसी की खराब हो जाती है, किडनी भी बदल देते हैं। तो सब कुछ संभव है, जिसने नहीं देखा उसके लिए असंभव लगता है, जिसने जो चीज नहीं देखी उसको संभव लगती है। अब हाथी का सिर गणेश जी के ऊपर लगा दिया गया और सभी देवताओं ने माँ को प्रसन्न करने के लिए गणेश उत्सव मनाया, और गणेश उत्सव मना के शंकर भगवान ने भी गणों के अधिपति उनको बनाया और प्रथम पूज्य की उपाधि दी कि सभी देवताओं में, सभी भी मंगल कार्यों में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होगी। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी बुद्धि के धनी हैं। गणेश जी को हम बुद्धि के धनी मानते हैं। ऐसी ही एक लीला कैलाश पे हुई। कैलाश पे क्या हुई, दोनों बच्चे खेलते खेलते बड़े हो गए, और बड़े हो गए तो दोनों ने ब्याह की इच्छा रख दी कि हमारी शादी करवाओ। अब शादी करवाओ तो शादी पहले किसकी हो, बाद में किसकी हो, इसके लिए प्रतियोगिता हो गई। और प्रतियोगिता में ये हुआ कि जो संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा करके पहले आएगा उसका ब्याह पहले होगा। तो बुद्धि बड़ी या भैंस है जी, बुद्धि बड़ी या भैंस, वो वाली चीज हो गई। भैंस बड़ी होती है, बुद्धि तो छोटी सी होती है। भैंस बड़ी होती है ना? तो हमारे कार्तिकेय जी सेनापति थे, युद्ध कौशल के जानकार थे, सब तरह से श्रेष्ठ थे। लेकिन ये बुद्धि की प्रतियोगिता, कल एक रील देख रहा था, उस रील के अंदर भी बड़ा मजा आ रहा था। मैं बताया विकारों से मैं दूर नहीं हूँ, कोई मैं कोई भगवान ना कोई बाबा ना, तो बताओ कैसे विकारों से दूर होगा। हाँ, कोशिश करता हूँ धीरे धीरे कम करने की, जैसी परमात्मा की इच्छा होगी हो जाएगा। उस रील में दिखा रखा था, एक पत्नी अपने पति से शर्त लगाए बैठी है, 3 3 3 3 3 3 इस तरह से उसने गिलास रख रखे और बोली ये गिलास कहीं पे भी एडजस्ट कर, और ये गिनती 9 ही होनी चाहिए भाई। 3 3 3 3 3 3 ये 9 ही होनी चाहिए। अब वो बेचारा अपना काम धाम कर लिया और उसने उस चीज़ा में वो निपुण हो रही। तो कोई किसी चीज़ में निपुण, कोई किसी चीज़ में निपुण। जिसने सिलाई कटाई नहीं आती
और वो घराड़ा ने जाकर सड़ाई हाथ में दे दे ले, तो सड़ाई बन के दिखा मैंने, तो सूट छोड़, तू एक हाथ का वो बना के दिखा, दस्ताना बना के दिखा, तेरा कितना बना के देगा? तो किसी का पास कोई चीज़ नहीं होगी, कोई किसी चीज़ का धनी, कोई किसी चीज़ का धनी। हमारे गणेश जी बुद्धि के धनी हैं। परमात्मा की दया से गणेश जी बुद्धि के धनी हैं और कार्तिकेय जी बल के धनी हैं। गणेश जी हमारे मोटे शरीर के हैं और कार्तिकेय जी सफूर्ति वाले हैं। गणेश जी के पास में मूषक वाहन है और कार्तिकेय जी के पास में मयूर है। तो मयूर मोर से जल्दी उड़ता है, जल्दी चलता है, और चूहा बेचारा आराम आराम से चलता है। अब प्रतियोगिता हो गई, कार्तिकेय जी ने अपना वाहन लिया और निकल लिए कि भाई देर क्यों करनी, जब करना है करना, माँ बाप ने कह दी करो परिक्रमा। और गणेश जी ने बैठ के ध्यान किया, अपने माता पिता को एक सिंहासन पे बिठाया और उनकी 7 बार परिक्रमा करके हाथ जोड़ के आ खड़े हुए बैठ गए। अब माँ ने कहा भाई वो जालिया वो 500 कोस दूर तू रंगे करने लग रहा है, तू भी जा परिक्रमा कर। माँ मैं तो करी आया। कैसे करके आया? बोले या तो आप ये कह दो कि समस्त ब्रह्मांड समस्त संसार माता पिता के अंदर नहीं होता, और अगर माता पिता के अंदर होता है तो मैं तो 7 बार परिक्रमा कर ली, मैं तो 7 बार कह रहे हैं। अब इस बात को बताओ कौन झुठलाएगा कि समस्त संसार समस्त सृष्टि माता पिता के अंदर ही विद्यमान? इस चीज को झुठला नहीं सके। उनकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होके उनकी शादी का उठा लिया, भाई शादी करवाएंगे। शादी के लिए सुंदर लड़की की खोज हुई। विश्वरूप नाम के एक प्रजापति राजा हुए, उनके यहाँ सिद्धि, रिद्धि और सिद्धि 2 बेटियां थी। दोनों के साथ भगवान की रिश्ते की बात चली। तो ये आज ही नहीं है कि लड़का लड़की देखने जाए, लड़का देखने जाए, ये उस समय भी गए। तो गणेश जी ने भी माँ से कहा कि माँ जिसके लिए मेरी शादी करवानी मिलवा तो दियो। बोला भाई मिल के क्या करेगा, तेने ब्याह कही थी, हम ब्याह कराने लग रहेगा। बोला मिल के मैंने देखूंगा अपना लायक भी है कि नहीं। कहते तेरे उसके जूत बातें। तो बोला तसल्ली तो कर लूंगा कम से कम। भाई कर ले, तसल्ली कर ले। विश्वरूप के यहाँ महादेव, महादेवी और गणेश जी तीनों चले गए। रिद्धि सिद्धि दोनों बेटियां चाय नाश्ता लेकर आ गई और दोनों को उन्होंने कह दिया, बोला भाई आपस में बात कर लो, बाद में उलाना सुलाना ना दियो, नो ना भी जबरदस्ती होगी। अब महादेव ने कहा कि भाई तेने जो पूछना हो पूछ ले। तब गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि की भी परीक्षा ली। रिद्धि सिद्धि से कहा इस संसार का सबसे ऊंचा स्थान जो उसके ऊपर तुम दोनों जाके बैठो। रिद्धि सिद्धि चलने लगी। बोला रुको, इसमें एक चीज और जोड़ दो। बोला बोलो। सबसे ऊंचे सिंहासन के ऊपर आप बैठो और कोई भी नाराज ना हो आपसे, कोई भी आपसे नाराज नहीं होना चाहिए। अब यूं बताओ, हमारे से जो बड़ा होता है वो सिराने बैठता है। अगर सिराने तो बालक बैठ जा जाके, और बालक भी मतलब नवयुवक बैठ जा, छोटे बच्चे की तो माफ है, नवयुवक जाके बैठ जा, तो जो बुजुर्ग हैं वो सहन करेंगे। और गणेश जी ने आदेश दे दिए कि आपको इस दुनिया के सबसे ऊंचे सिंहासन के ऊपर जाके बैठना है और कोई भी नाराज नहीं होना चाहिए।
तो बताओ रिद्धि सिद्धि ने क्या किया? क्या किया रिद्धि सिद्धि ने? माता पिता के चरणों में सबसे ऊंचा स्थान होता है। माता पिता के चरणों में सबसे ऊंचा स्थान होता है, और वहां बैठने पर चाहे गुरु हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे सास ससुर हो, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। रिद्धि सिद्धि अपने सास ससुर के चरणों में जाके बैठ गई। भगवान श्री महादेव के और माँ पार्वती के चरणों में जाके बैठ गई। अब बोले जी हम तो सबसे ऊंचे सिंहासन पे बैठे हैं, इससे ऊंचा सिंहासन कोई नहीं। गणेश जी इससे प्रसन्न हुए और रिद्धि सिद्धि का गणेश जी के साथ विवाह हुआ। बोला गणेश जी की जय हो। हमारे भाई भी भजन सुनाते हैं, तो भजन में क्या कहते हैं, एक दो लाइन सुनाइयो जी। और गणेश जी को बुलाते हो जब साथ लेके आना रिद्धि सिद्धि को, हैं?